नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि लूसेंट के लास्ट के पॉलिटी के लास्ट में जो दिया हुआ है, उसी को हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में यह कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। यानी आर्टिकल 3 कहता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है और पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ है या फिर जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय भारत में रह रहे हों। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 64 होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 64 कहता है। अनुच्छेद 76 क्या कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा और जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। यानी अनुच्छेद 74 ये कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा। अनुच्छेद 76 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 76 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 76 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 78 यह कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। यानी अनुच्छेद 78 यह कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझता है तब। अनुच्छेद 86 कहता है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख है। इसमें जो है कि सब जितने वीवीआई हैं वो इम्पोर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अनुच्छेद 86 कहता है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 89 क्या कहता है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 108 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अनुच्छेद 108 क्या कहता है कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 में तो धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है, इसको रट लो। अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111 कहता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए संदेश भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसे अस्वीकृत नहीं करेगा। अनुच्छेद 111 कहता है। अनुच्छेद 112 कहता है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 112 में बजट है दोस्तों। अनुच्छेद 112 में है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा।
अनुच्छेद 123 कहता है संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 123 कहता है संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 124 कहता है कि इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 124 कहता है इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 129 में है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 कहता है सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 148 है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 148 कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्री परिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 169 कहता है राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। अनुच्छेद 169 कहता है राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। अनुच्छेद 200 कहता है राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। अनुच्छेद 213 कहता है राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 क्या कहता है राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 क्या कहता है राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 है सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 214 कहता है सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 214 कहता है सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 226 क्या कहता है मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 226 कहता है मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 235 कहता है उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 239 कहता है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 243 है इसमें पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 245 संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। अनुच्छेद 248 कहता है विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। अनुच्छेद 248 कहता है विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। अनुच्छेद 262 कहता है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण पर एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। ये कैसा लगा दोस्तों? अगर ये अच्छा लगा तो कमेंट करो। अब ये मेरा फर्स्ट टाइम है, अगर कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। अगर ये कंटेंट तुम्हें अच्छा लगता है तो अगर कमेंट करोगे तो मैं और भी लूसेंट का हो गया और भी जितने भी बिहार एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हैं वो सब मैं PDF को पढ़ के बताऊंगा। और मेरा वॉइस कहाँ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो वो भी कमेंट करके बताना। प्लीज़ सपोर्ट करो दोस्तों। मैं और भी वीडियोस डालूंगा अगर ये ठीक रहता है तो।
अगर अच्छे कमेंट्स आते हैं तो प्लीज़।